जन्म कुंडली का 5वां और 9वां भाव उस एक्सपीरियंस को दर्शाता है जो सारे उतार और चढ़ावों से और लेन और देन से गुजरने के बाद हमारे पास बचता है और जिसे हमसे कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हमारी कुंडली का चौथा, 7वां और 10वां भाव यानी कि सभी केंद्र, जिसमें कि हमारा लग्न तो कभी केंद्र का रोल करता है और कभी त्रिकोण का रोल करता है, उस ऊर्जा को दर्शाता है जो ट्रांसफरेबल है, एक्सचेंजेबल है। इसमें हमें जो कुछ भी मिलता है वो एनर्जी के रूप में मिलता है। अब अगर इस एनर्जी को हम अपनी एनर्जी समझने लगते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, उसके 7वें भाव में कोई ऊर्जा है, वह कहता है कि मैं सोशल नहीं रहूँगा, तो या फिर मैं अपनी पत्नी को वो सारी चीज़ें नहीं दूँगा जो मुझे देनी चाहिए, जो मैं सपोज्ड हूँ। तो क्या वो उस ऊर्जा को अपने पास बना करके या बचा के रख पाने वाला है? अगर वो सोशल नहीं बनेगा तो वो अनसोशल लोगों को वो ऊर्जा दे डालेगा। इसी तरह कोई व्यक्ति कहता है 10वें भाव की ऊर्जा को कि मैं किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं दूँगी, यानी कि कोई भी काम नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे किसी के कॉन्टैक्ट में जाना ही नहीं है, एनर्जी का लेन-देन करना ही नहीं है। पहली बात तो है कि आप इस दुनिया में आए हो तो आपको कुछ न कुछ चाहिए, कोई न कोई इच्छा होगी, कोई न कोई क्रिएटिविटी वाली इच्छा होगी, नीड्स होंगी। नाम कमाना होगा, धन कमाना होगा, यश कमाना होगा, आप कुछ करने आए होंगे, किसी को बुक लिखनी होगी, किसी को कोई मूवी बनानी होगी, किसी को कुछ और करना होगा। कोई देश बनाने आया है, कोई ब्रिज बनाने आया है, कोई मेडिसिन का आविष्कार करने आया है, कोई जनता की सेवा करने आया है। कोई अपने लिए यश कमाना चाहता है, कोई अपने देश का नाम आगे ले जाना चाहता है। तो कुछ तो गोल होगा ही। अगर आप कहेंगे कि नहीं मैं 10म भाव की ऊर्जा को लॉक कर लूँगा, तो आप किसी न किसी को एक्सीडेंटली वो ऊर्जा दे बैठेंगे। तो 10म भाव केंद्र है, लग्न चौथा 7वां केंद्र है, इसमें मिलने वाली एनर्जीज को, जो कि उस भाव में बैठी हुई राशि की ऊर्जा होती है, तो उस राशि की ऊर्जा को हम बंद नहीं कर सकते। हमारे संपर्क में जो लोग भी आएंगे, जैसे अगर हम अपने प्रेम को अपनी पत्नी को नहीं देंगे, कि बहुत लोग अपनी पत्नी से नाराज़ हो जाते हैं, तो 7म भाव में उनके संपर्क में जो भी स्त्री आएगी, बस उसी को वो ऊर्जा दे बैठेंगे। यही नियम है, क्योंकि आप जब तक देंगे नहीं तब तक आपको कुछ मिलेगा नहीं। जब तक आप काम नहीं करेंगे तब तक आपको पैसे मिलेंगे नहीं। यही बात सभी लग्नों के बारे में, यानी कि सभी केंद्रों के बारे में है। हाँ, त्रिकोण में एक्सपीरियंस है, नॉलेज, जिसे कि आपसे कोई नहीं ले सकता, लेकिन वो तभी आता है जब आप ऊर्जाओं के लेन-देन से गुज़र चुके होते हैं। ऊर्जाओं का लेन-देन करते रहिए तो आपके 5म और 9म भाव में और लग्न में भी ऐसी नॉलेज आ जाएगी जो आपके अंदर में चली जाएगी, और जो नॉलेज बुक्स से नहीं मिल सकती है। और इस नॉलेज के द्वारा आप लाइफ में कुछ भी हासिल कर सकते हैं, कुछ भी अचीव कर सकते हैं और कहीं पर भी पहुंच सकते हैं, कुछ भी हासिल कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए त्रिकोण भावों का जागृत होना बहुत ज़रूरी है, और इसके लिए केंद्र भावों में एनर्जी का लेन-देन, यानी कि एनर्जी के एक्सचेंज, जैसे कि हम सोचते हैं कि कॉल्स आती है एस्ट्रोलॉजर्स के पास, पहले तो वो कहते हैं प्रणाम गुरुजी, हाँ मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं रोज़ आपका वीडियो देखता हूँ। तो जी बहुत खुशी की बात है। क्या आपको कुंडली दिखवानी? नहीं, नहीं, बस मैंने वैसे ही आपको कॉल कर लिया। तो मेरा तो लग्नेश 5वें भाव में बैठा, धनु राशि में बैठा जी, और 5म भाव में केतु भी बैठा हुआ जी, जी। तो ये जो एक भावना है कि मैं बिना एस्ट्रोलॉजर को फीस दिए अपनी कुंडली के एनालिसिस को, जब तक आप एनर्जी की एक्सचेंज नहीं करेंगे तब तक ये चीज़ आपके लिए लाभदायक नहीं होगी, और न ही एस्ट्रोलॉजर के लिए होगी। और लाइफ में हम यही कर ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं कि किसी व्यक्ति को या बहुत सारे व्यक्तियों को जो उनको चाहिए वो दिए बिना हम बस सिर्फ लेने की कल्पना करें, या लेने की हमारी सारी योजना है, हमारा पैटर्न ऐसा है, ऐसा सेटअप है कि चीज़ें या धन या ऊर्जा हमारे पास आए लेकिन हम किसी को ना दें। इससे ऊपर उठना है, लेन और देन करना है, तभी स्वस्थ और हेल्दी रिलेशनशिप बनेगी, चाहे वो इमोशनल फैमिली रिलेशनशिप हो या फिर पैसे की रिलेशनशिप, फाइनेंशियल रिलेशनशिप।
अपनी पूरी कुंडली का विश्लेषण करवाने के लिए आज ही हमारे व्हाट्सएप नंबर संपर्क करें तथा हस्तरेखा और रत्न संबंधी परामर्श भी प्राप्त करें तथा रेमेडीज़ की लिस्ट भी प्राप्त करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।